प्रोसेस को समझने के लिए क्यों हमें ऑरा के बारे में बात करना है, ऑरा क्या होता है, हमारा ऑरा कैसा है, विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। तो आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ताकि आप ऑरा के कंसेप्ट को समझ पाएं, उसकी लेयर्स को समझ पाएं, इंपॉर्टेंस को समझ पाएं, आप ये समझ पाएं कि कैसे इसको क्लेंस करना है और कैसे इसको स्ट्रेंथन करना है। क्लियर है सभी को? सो विल बी टॉकिंग इन एंड आउट अबाउट आवर ऑरा, कैसे हम इसको मैनेज करते हैं और कैसे हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहली बात, ऑरा क्या है? ठीक है, व्हाट इज एन ऑरा? ऑरा क्या होता है? ऑरा होता है एक एनर्जेटिक फील्ड जो हमारे चारों तरफ है। वो फील्ड जो विजिबल नहीं है मगर वो प्रभाव डालती है। कभी वो श्रिंक होती है, कभी वो एक्सपैंड होती है। सो बेसिकली अगर मैं सही शब्दों में आपसे कहूं तो ऑरा क्या है? ऑरा है हमारी हमारे आसपास की वो ऊर्जा जो कि हमारे अलग अलग हमारे बारे में बताती है। तो आज हम इस ऑरा स्कैनिंग और हीलिंग प्रोग्राम में इस सेशन में हम सिर्फ यही समझने वाले हैं कि कैसे हम अपने ऑरा को, किसी के ऑरा को स्कैन कर सकते हैं, कैसे हम उसे हील कर सकते हैं, कैसा है हमारा ऑरा या किसी का ऑरा, ये हम कैसे समझ सकते हैं, और ऑरा क्या होता है, इसकी लेयर्स क्या होती हैं, इसका चक्रास के साथ कनेक्शन क्या होता है, और हमारे इमोशन से इसका कनेक्शन क्या होता है। तो हमें अगर ऑरा को समझना है तो एक छोटी सी बात हमेशा इसके साथ जुड़ी है, वो हमें ये समझना है कि क्या आपने कभी किसी भी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के पास जाके इंस्टेंटली अच्छा या हैवी फील किया है? कभी किसी जगह जाकर आपने पीसफुल फील किया है? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आप ध्यान दीजिए। आप कभी भी किसी से मिले हैं और मिलने के बाद आपको बहुत अच्छा फील हुआ हो, बहुत रिलैक्स सा महसूस हुआ हो, आप उस व्यक्ति के पास जाते हैं तो आपको ऐसा लगा हो कि आपका सारा स्ट्रेस ही खत्म हो जाता है उससे मिल करके, और आपको अच्छा फील होता है, आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं। या फिर आपको किसी के पास जाके बड़ा ड्रेन सा महसूस हो, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि व्यक्ति का ऑरा कैसा है, उसके साथ आपको कैसा फील होता है। कितने लोगों ने इसे कभी फील किया है कि आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है, टाइम का पता नहीं चलता, एनर्जी अच्छी हो जाती है, आप खुद को बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं। हाउ मेनी ऑफ अस हैव फेल्ट दिस? यस, ऐसा हमने फील किया है। ऐसी किसी जगह पर आप किसी के घर में जाते हैं, वहां जाके आपको बहुत रिलैक्सिंग फील होता है, होता है। और कभी कभी किसी के घर में आप चले जाओ तो आपको इतना ड्रेनिंग फील होगा, आपको लगेगा यहाँ से फटाफट निकल जाओ और ज्यादा देर यहाँ रुको नहीं। ऐसा है या नहीं है? राइट। कभी कभी किसी के पास जा करके आप अपने आप को बहुत रिफ्रेश फील करते हो, और कभी कभी किसी से मिलके बात करके आप खुद को बहुत लो फील करते हो। आई होप दैट मेक सेंस। कितने लोगों ने इसको फील किया है कभी? यस, सभी ने फील किया है। और आवाज साफ आ रही है मेरी? प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन हियर मी वेल। आई एम ऑडिबल? परफेक्ट। तो मेरी आवाज साफ है, तो जिस किसी को भी आवाज नहीं आ रही है या कट के आ रही है, प्लीज आप रिज्वाइन कीजिए। ठीक है। फेक ऑरा जो होता है ना, वो भी आपको महसूस हो जाता है देवेश जी, है ना? कोई भी अपना ऑरा फेक नहीं कर सकता है। आपको जो भी आपको मैं एक चीज बताती हूँ, ऑरा यू कैन सेंस। इट्स नॉट अबाउट हाउ somebody is expressing himself or herself. You will understand the company of the other person. आपको उसके कनेक्शन से ही फील हो जाएगा कि उसका ऑरा कैसा है। अच्छा ऑरा होगा तो आपको वहां रुकने का मन करेगा, और डिस्टर्बिंग हो रहा होगा तो आपको लगेगा इमीडिएटली मैं वहां से चला जाऊं। आई होप यू अंडरस्टैंड। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही? कितना भी फेक हो रहा क्यों ना हो। आपको पता है, कोई भी अपने आप को फेक प्रेजेंट भी करेगा ना, आप यू कैन अंडरस्टैंड, पर हम समझ पाते नहीं समझ पाते। और अगर वो ऐसा कर रहा होता है तो हमें इरिटेशन होता नहीं होता है, एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम समझ जाते हैं, हमारी एनर्जी उसके साथ क्लैश करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ऑरा क्या है? ऑरा इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो हर जो है व्यक्ति के आसपास होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वैसे हमारी बॉडी के अराउंड भी एनर्जी फील्ड होती है। इस एनर्जी फील्ड को ही हम ऑरा कैसे कहते हैं। ऑरा कैसे बनता है? ऑरा बनता है हमारी सोच से। सोच से, सोच का मतलब क्या है? हम जैसा सोचते हैं, जैसा हमारा विवेक है, वैसे ही हमारा ऑरा है। आपको पता है हमारे ऑरा में लेयर्स होते हैं। इसको ना बहुत टेक्निकली ना समझ करके आप नेचुरली समझेंगे, आपको समझ आएगा। छोटी सी बात बताइएगा, आप ही से पूछते हैं, जवाब देते जाइए। कैमरा ऑन कीजिए, क्योंकि कैमरा ऑन करने से क्या होता है, आपका जो चेहरा होता है ना, आपके भीतर का दर्पण होता है, तो वहां से मुझे आपके एक्सप्रेशन से सब समझ आता है, राइट? तो कैमरा ऑन रखिएगा, ठीक है? और मुझे बताइएगा कि हाउ मच यू रेजोनेट विद दिस।
आपने कभी महसूस किया है कि आपने एक बहुत डिस्टर्बिंग मूवी देखी हो? ठीक है, मान लीजिए आपने एक बहुत ही डिस्टर्बिंग मूवी देख ली हो, अगले दिन आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन होता है, या यू फील हैवी, या फिर आपको वही चीजें याद आ रही होती हैं। कितने लोगों ने इसको फील किया है? होता है ऐसा? यस, यस और नो, आई वांट एन आंसर फ्रॉम एवरीवन। डू वी फील लाइक दैट? यस, इट वर्क्स लाइक दैट। कहने का मतलब ये है, अब आपने जो देखा उसका प्रभाव आपके ऊपर हुआ। क्लियर है? इसी तरीके से तबीयत ठीक ना हो, ठीक है, तो हम कैसा फील करते हैं? वी फील डल। चेहरा उतर जाता है, नहीं उतर जाता है? बताइए, तबीयत खराब होते ही चेहरा उतर जाता है? फेस देख के कोई बता देगा कि कुछ गड़बड़ है भाई, तबीयत ठीक नहीं है क्या? इसी तरीके से आप इमोशनली लो फील करते हो तो क्या होता है? जब हम इमोशनली लो फील करते हैं तो क्या होता है? हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, हम इमोशनली लो फील कर रहे हैं तो भी हमारे चेहरे पे नजर आता है। ठीक है? अब कोई परेशान है तो उसके फेस पे आपको नजर आ जाएगा कि वो परेशान है। तो कहने का मतलब ये है, हमारी सोच, हम क्या सोचते हैं, ठीक है, हमारी इमोशंस कैसे हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड। हम फिजिकली तबीयत कैसी है हमारी, ये हमारे ऑरा को बनाता है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? ये सब क्या है? ऑल दिस डिफाइंस आर ऑरा। इसके अलावा हमारी हेल्थ हो गई, हमारी इमोशंस हो गए, हमारे चक्रस मतलब, अब इसको ध्यान से समझिएगा, हमारे 7 चक्र होते हैं शरीर में। कितने चक्र होते हैं? 7 चक्रस। अब ये सातों चक्र हमारे अंदर की जो लाइफ फोर्स एनर्जी है इसको क्या करते हैं? दे कीप, दिस लाइफ फोर्स एनर्जी कीप्स मूविंग, कीप्स फ्लो। ये इसका जो फ्लो चलता है, अब ये चक्रास का मूवमेंट जब बंद होता है या ब्लॉक हो जाता है या फिर वो ठीक नहीं होता है, तो लाइफ फोर्स एनर्जी जो हमारे अंदर प्राण वायु ऊर्जा चलती है उसका फ्लो भी डिस्टर्ब हो जाता है। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? और जब वो उसका ऊर्जा का फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या होगा? आपका ऑरा श्रिंक हो जाएगा। ठीक है? कहने का मतलब ये है, अपने आप से एक छोटा सा सवाल पूछिएगा, कभी कभी आप इतना अच्छा फील करते हो, यू फील सो गुड, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, एनर्जेटिकली। होता है ऐसा? किस किस के साथ होता है? होता है ना? जब आप ऐसा फील करते हो तो आपका ऑरा एक्सपैंड होता है। मगर जब हम इमोशनली लो फील करते हैं तो हमारी इमोशनल लेयर श्रिंक हो जाती है। जब हम फिजिकली ठीक फील नहीं करते हैं, हमारी फिजिकल लेयर श्रिंक हो जाती है, उसमें होल्स हो जाते हैं, पैचेस हो जाते हैं, उसमें डार्कनेस हो जाती है, जिसकी वजह से हम अपने आप को ड्रेन फील करते हैं। इसी तरीके से जो लोग स्पिरिचुअल काम करते हैं, स्पिरिचुअल काम मतलब क्या होता है? चेहरे पे एक नेचुरल ग्लो आता है। आता है, नहीं आता है? आता है। तो कहने का मतलब ये है, जो लोग आध्यात्मिक होते हैं उनके चेहरे पे कौन सा ग्लो होता है? नेचुरल ग्लो होता है, जिसको हम बोलते हैं डिवाइन ग्लो। वो क्यों आता है? क्योंकि उनका ऑरा एक्सपैंड होता है। अब पॉइंट ये है कि ऑरा कैसा है? ऑरा कभी एक्सपैंड होगा, कभी श्रिंक होगा, कभी एक्सपैंड होगा, कभी श्रिंक होगा। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? ऑरा कीप्स एक्सपैंडिंग एंड इट कीप्स श्रिंकिंग। ऑरा एक्सपैंड भी होता रहता है और श्रिंक भी होता रहता है। तो हमें क्या समझ में आया कि हमारा ऑरा कैसा है? वो कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। हमें क्या करना है? अगर आपको आगे बढ़ना है तो इसको मेंटेन करना है। मेंटेन करने का मतलब क्या है? कि ना तो वो श्रिंक ना हो। जैसे आप कुछ अच्छा सोच रहे हो, आपका ऑरा एक्सपैंड होगा। आपको गुस्सा आएगा, आपका ऑरा श्रिंक हो जाएगा। कितने लोग बात समझ रहे हैं? इफ यू आर फीलिंग पॉजिटिव, योर ऑरा विल एक्सपैंड, बट इफ यू हैव एंगर इश्यूज, योर ऑरा विल बिकम डिस्टर्ब। आप मेडिटेशन करते हो, आपका ऑरा एक्सपैंड होता है। आपके अंदर डर लगने लगे, आपको किसी चीज का स्ट्रेस होने लगे, तो आपका ऑरा श्रिंक होने लगता है। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर हमें क्या समझ आ रहा है कि हमारे ऑरा की लेयर्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो ऑरा में ना एक सिंगल लेयर नहीं होती है, मल्टीपल लेयर्स होती हैं। अगर हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो मैंने जैसे आपको बताया, ऑरा के पास जो होती है मल्टीपल लेयर्स होती हैं। सबसे पहली लेयर जो होती है वो फिजिकल लेयर होती है, जो हमारे शारीरिक रूप में हम कैसे हैं वो बताती है। कहने का मतलब ये है, तबीयत ठीक नहीं है, आपको अभी कहीं दर्द हो रहा है, तो आपकी फिजिकल लेयर डिस्टर्ब हो जाएगी, उसमें पैचेस हो जाएंगे, वो वीक हो जाएगी और आपका ऑरा श्रिंक हो जाएगा। एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे समझ लीजिए कि तबीयत ठीक नहीं है तो हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं। नहीं महसूस करते ना? हमारा पूरा फोकस अपने बॉडी पे लगा रहता है, देखो मेरे दर्द है, मैं परेशान हूँ,
राइट, हम मेडिसिन ढूंढ रहे हैं, हेल्प ढूंढ रहे हैं। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पहली लेयर हमारी फिजिकल लेयर होती है जो डिस्टर्ब हो जाती है। अगर हमें थकान हो, हमारी एनर्जी लो हो, या हम बीमार हो, तो ये लेयर वीक हो जाएगी। ठीक है। और अगर हम प्राणायाम करते हैं, हम एक्सरसाइजेस करते हैं, तो ये एक्सपैंड हो जाएगी। हम अच्छा फील करते हैं तो ये एक्सपैंड हो जाएगी। कितने लोगों को बात समझ आई? क्लियर हुआ? यस। सेकेंड लेयर इसी तरीके से होती है हमारी इमोशनल लेयर। ये इमोशनल लेयर जो है, इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है। अगर कोई व्यक्ति एंशियस है, दुखी है, इमोशनली हर्ट है, तो क्या होगा? ये लेयर डिस्टर्ब हो जाएगी, ऑरा श्रिंक हो जाएगा। सिंपल सी बात है, चेहरे पे जो तकलीफ है वो नजर आएगी। ठीक है। आपकी एनर्जी लो हो जाएगी, आप अच्छा फील नहीं करोगे। ठीक है। आपके आपके पास कोई भी आएगा, अब हम क्या करते हैं, नकारात्मक की बात करते हैं ना, जब हम अच्छा फील नहीं करते, बस ऐसे ही समझ लीजिए। तो वहां पर आपको पॉजिटिविटी दे रहे हो आप किसी को? नहीं, आप खुद ही डिस्टर्ब हो। तो क्या बांट रहे हो? वही नेगेटिविटी, वही डिस्टर्बेंस हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? बताइए, क्लियर हो रहा है ये? इसी तरीके से तीसरी लेयर होती है मेंटल लेयर। ये हमारी सोच को, हमारे माइंडसेट से कनेक्टेड होती है। तो ये क्या है? आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप कंफ्यूज हो, नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिविटी की लेयर है, तो ये जो है लेयर खराब हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मेंटल लेयर कैसे खराब हो रही है? जब हम कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, गलत चीजें देख रहे हैं, मेंटल लेयर खराब होनी ही होनी है। तो इसीलिए कहते हैं जैसा संग वैसा रंग, जैसे लोगों में बैठेंगे वैसे ही विवेक बनेगा, वैसे ही हम ग्रो करेंगे। कितने लोगों को समझ आ रही है ये बात? तो हमने किस थर्ड लेयर की बात करी। ऐसी फोर्थ लेयर आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए स्पिरिचुअल लेयर है। हमारी 7 लेयर्स होती हैं। मैं आपको सिर्फ ये लेयर्स इसलिए समझा रही हूँ, इनको समझना आसान है, आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ऐसी एस्ट्रल लेयर होती है जो हमारे इमोशंस को, हमारे रिश्तों को रिप्रेजेंट करती है ना। अब यहाँ पर स्पिरिचुअल लेयर की बात करें तो ये हमें हायर कॉन्शियसनेस और डिवाइन से कनेक्ट करती हैं। ये बताती हैं कि आप ईश्वर से कितना कनेक्टेड हो। तो जो इंसान मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, प्रार्थनाएं करता है, ग्रैटिट्यूड के साथ जीता है, उसकी ये लेयर बहुत स्ट्रांग होती है। और जो हमेशा दुखी रहेगा, अपने भाग्य को कोसेगा, परमात्मा से सवाल करेगा, उसकी ये लेयर क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। ठीक हो गया? तो ऐसे करके हमारी ये लेयर्स फॉर्म होती हैं। और यही लेयर्स हमारे चक्रास के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो जब चक्रास बैलेंस्ड होते हैं, ऑरा ब्राइट होता है, एनर्जी स्मूथली फ्लो करती है, माइंड जो है वो पीसफुल होता है। जब चक्रास ब्लॉक होते हैं तो ऑरा वीक हो जाता है, इमोशनल इम्बैलेंस होता है, स्ट्रेस और हैवीनेस बढ़ सकती है। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है ये? तो कहने का एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी का हार्ट चक्र बैलेंस है, तो वो अपने अंदर एक लव, एक कंपैशन को फील करेगा, इमोशनल पीस को फील करेगा। ठीक है। अगर उसका हार्ट चक्र जो है ब्लॉक्ड है, तो वो कैसा फील करेगा? या तो वो बहुत ज्यादा जो है कोल्ड हो जाएगा, वो किसी की फीलिंग्स को नहीं समझेगा, या फिर इमोशनली बहुत ड्रेन हो जाएगा। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? तो यहाँ से क्या होगा? ऑरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। एक एग्जाम्पल दूं, जैसे किसी ने हमसे कोई छोटी सी बात कही, हम दिल पे लगा कर बैठ गए। अब बताइए, ऑरा स्ट्रांग है या वीक है? स्ट्रांग हुआ या वीक हुआ? नेचुरली वीक हुआ, है ना। वो श्रिंक हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, आप अच्छा फील नहीं करोगे, बात खत्म हो गई। आप ऐसे ही समझ लो, आपका हार्ट चक्र इसमें इन्वॉल्व हो गया, आपकी इमोशनल लेयर इन्वॉल्व हो गई, एस्ट्रल लेयर भी इन्वॉल्व हो गई। सिंपल सी बात है। Understood. So the how aura is connected with chakras and how aura is and how aura impacts us. ये कैसे इम्पैक्ट करता है? ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमारे इमोशंस भी ऑरा पर बहुत इफेक्ट डालते हैं। हमारे इमोशंस डायरेक्टली ऑरा पर इफेक्ट डालते हैं। अगर हमारे पॉजिटिव इमोशंस हो, आप ग्रैटिट्यूड का भाव अपने मन में रखो, आपके अंदर प्यार हो, पीस हो, हैप्पीनेस हो, तो आपका ऑरा एक्सपैंड होता है। मगर अगर आपके अंदर एंगर है, जेलेसी है, फियर है, गिल्ट है, तो ये श्रिंक हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और श्रिंक, या फिर हम कहते हैं ऑरा श्रिंक हो गया, मतलब हम हैवी फील कर रहे हैं। अब कहने का मतलब ये है, कभी आप बहुत खुश हो तो आपकी एनर्जी बहुत हाई है, लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपके साथ लोग बात करना चाहते हैं, आपके चेहरे पे ग्लो आ जाता है। इसका मतलब क्या है? योर ऑरा इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, इट इज पॉजिटिव। कितने लोगों को बात समझ आई? राइट। और कभी कभी क्या होता है, बहुत स्ट्रेस होता है, एनर्जी लो होती है, इरिटेशन है, हैवीनेस है, तो यहाँ पर क्या है? आपका ऑरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ठीक है। तो ऐसे में हम खुद भी किसी के साथ जेल करना पसंद नहीं करते, और लोग भी नहीं पसंद करते।
ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको समझते हैं। और आइए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं और अपने ऑरा के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। सभी लोग अपनी आंखें बंद कीजिए। सभी लोग, इसीलिए मैं बार बार सबको बोलती हूँ अपने कैमरास ऑन करें। एवरीबडी प्लीज काइंडली क्लोज योर आईज। इट्स अ वेरी स्मॉल एक्सरसाइज, करके देखिए आपको अच्छा लगेगा। सभी लोग आंखें बंद कीजिए, सीधे बैठिए। गहरी लंबी सांस लीजिए। टेक लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड आउट। अपने आसपास, अपने अराउंड एक एनर्जी फील्ड को इमेजिन कीजिए। फील कीजिए वार्मथ को, किसी भी तरह की टिंगलिंग सेंसेशन को, हेवीनेस को या एक्सपेंशन को। बस ऑब्जर्व कीजिए। अपने आसपास की इस ऊर्जा को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए ये ऊर्जा आपको कैसी लग रही है। यू आर फीलिंग लाइटर और हेवियर। यू आर फीलिंग हैप्पी और सैड। यू आर फीलिंग एनर्जेटिक और ड्रेन्ड। यू आर फीलिंग लो और हाई। हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। अब धीरे धीरे वापस अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। फोकस ऑन योर ब्रेथ। और अपनी आंखों को खोलिए। एवरीबडी ओपन योर आईज एंड रिलैक्स योरसेल्फ। सभी लोग अपनी आंखें खोलेंगे और खुद को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। अब बताइए कैसा लगा आपको? हाउ यू वर फीलिंग? क्विक आंसर, फटाफट सब लोग बताएंगे। चैट इज ओपन फॉर एवरीवन। डू लेट मी नो हाउ यू वर फीलिंग। हैप्पी, सैड, इमोशनल, cold, heavy, light, calm, happy, very nice, neutral, okay, light, relax, neutral, very relaxing and pleasant, feeling emotional, nothing, but some tingling on forehead, third eye, okay, good, tingling, good, light, बहुत बढ़िया, relax, neutral, light, happy, energetic, relaxed, sad, balanced, okay, feeling good, heavy, बहुत बढ़िया, very nice, heat, okay, happy, ग्रेट। सो आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे दिस इज हाउ यू आर फीलिंग, दिस इज हाउ योर ऑरा इज। अब जिसने लिखा है कि स्लीपी फील हुआ, आपका ऑरा कैसा है मैं आपको बताती हूँ। आप बहुत थक गए हो, ठीक है। माइट बी यू हैव वर्कड, कहाँ है आप बताइएगा, लीव मी मैसेज पूजा जी, है ना। तो स्लीपी कब लगता है? जैसे हम सुबह से बहुत काम कर चुके हैं, अब हमारा बॉडी रिलैक्स मांग रहा है, तो फिजिकल लेयर यहाँ पर डिस्टर्ब है, इसीलिए हमें स्लीपी फील हो रहा है, ठीक है। अभी उम्मीद बहुत ज्यादा ये इसलिए भी है कि इस जो है इस सेशन में सबका ऑरा अच्छा होगा। व्हाई? क्योंकि ऑल ऑफ अस आर इन दी सेम एनर्जीज, ऑलमोस्ट सबकी एनर्जी सेम है,
ठीक है। अगर किसी, वो बात अलग है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा हो जो पहले से कुछ ऐसा डिस्टर्ब हो, तो उसको दिक्कत हो सकती है। सुबह से कोई ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर डिस्टर्बिंग कुछ चल रहा हो, बहुत मेहनत हो गई हो, तो हो सकता है। राइट, अदरवाइज सब लाइट अच्छा ही महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। कितने लोगों को समझ आया हाउ वी ऑब्जर्व आवर ऑरा? सिर्फ हमने कुछ नहीं किया, वी हैव जस्ट क्लोज द आईज एंड we have understood the emotions. What am I feeling right now? Am I feeling relaxed or heavy? I'm feeling light or heavy? Am I feeling happy or sad? बस इतना जो इमोशन हमारा आ रहा है वो हमें ये बताता है कि हमारा ऑरा अभी प्रेजेंट में कैसा है। आई होप ये सभी को क्लियर हुआ है। राइट, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका ऑरा नेचुरली कैसा है, मैक्सिमम आपका ऑरा कैसा है। मैं आपको इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल टेक्निक बताऊंगी जिससे आप समझ जाएंगे कि ऑरा कैसे मेंटेन करना है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑरा कीप्स एक्सपैंडिंग एंड कीप श्रिंकिंग। देखिए समझिएगा, क्या हमारा मन हर समय एक सा होता है? कोई कहेगा मेरा मन एक सा है, मैं सुबह भी एक सा फील कर रहा था, दोपहर में भी एक सा फील कर रहा हूँ, रात तक एक सा हंस रहा हूँ, तो सुबह से मुस्कुरा ही रहा हूँ। होता है ऐसा? आई एम आस्किंग यू, प्लीज लेट मी नो। नहीं होता ना? ऐसे ही बताइएगा, क्या हम हर समय रोते रहते हैं? ऐसा नहीं होता है। आपको पता है सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट कौन सा है? चंद्रमा, मून। 2.25 दिन में चंद्रमा अपना घर बदलता है। और चंद्रमा हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब ये है, अगर आप चंद्रमा की प्रवृत्ति देखो तो कैसा होता है? न्यू मून से फुल मून, फुल मून से न्यू मून, राइट? अमावस्या से पूर्णिमा, पूर्णिमा से अमावस्या। तो हर दिन चंद्रमा बढ़ रहा है, फिर वो घट रहा है। कितने लोग इस कंसेप्ट को समझते हैं? सेम हम हैं। हमारे इमोशंस कभी एक से नहीं रहते, बढ़ते हैं घटते हैं, बढ़ते हैं घटते हैं। चेक कर लीजिए ऐसा है या नहीं है। कितने लोग कहेंगे कि हाँ ऐसा है? बताइए, आपसे पूछ रही हूँ, लेट मी नो। ऐसा है ना? वी नेवर फील सेम। आवर फीलिंग्स कीप चेंजिंग। हमारी फीलिंग्स लगातार बदलती रहती हैं और यही बताती हैं कि हमारा ऑरा ऐसे ही वो एक्सपैंड होता रहता है, ऐसे ही वो श्रिंक होता रहता है। ठीक है। अब हमारे पास चैलेंज ये है कि हमें इनको मेंटेन करना है। वी हैव टू मेंटेन द ऑरा। मेंटेनिंग द ऑरा मींस, मेंटेनिंग का मतलब क्या है कि हमें अपने ऑरा को ऐसे मेंटेन करना है कि किसी भी चीज का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? My mood keeps changing. Yes, because our moods keep changing, our aura doesn't really remain the same. मगर आप नोटिस करो, आइए कुछ लोगों के विषय में बात करते हैं। आपने यू नो वी हैव 70% वाटर, दैट्स ट्रू, ये बिल्कुल सही बात है। आप कुछ लोगों से मिलते हो, दे आर ऑलवेज स्माइलिंग। देखिए, वेरी बैलेंस्ड, ग्लो ऑन द फेस, हैप्पी, काम, कंपोज्ड। देखा है? यस, दे हैव मेंटेन्ड देयर ऑरा। उन्होंने अपने ऑरा को क्या किया है? मेंटेन कर रखा है। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? दे हैव मेंटेन्ड देयर ऑरा। मेंटेन देयर ऑरा मीन्स, एक ऐसा, आपने शायद ऑरा लॉकिंग का कंसेप्ट सुना हो। दे डजंट अलाउ एनी नेगेटिविटी टू एंटर इनसाइड। वो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को अपने पास आने नहीं देते। एक बात बताइएगा, क्या कोई ये बात कह सकता है कि मेरे आसपास कभी नेगेटिविटी होगी ही नहीं? Oh, thank you, Richi. Anyone who can say that you'll not have any sort of negativity around you, कह सकते हैं क्या? मैडम, मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, हम में से कोई भी ये बात नहीं कह सकता। कह सकते हैं? प्रॉब्लम्स आएंगी, हेल्थ भी खराब होती है, कभी कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है। भाई चैलेंजेस है, लाइफ है तो चैलेंजेस भी है, तो दिल कीप कमिंग एंड दिल कीप गोइंग। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पर हमें क्या समझना है कि सिचुएशंस तो बदलती रहेंगी, हमें एक सा रहना है। We have to stay the same. That means we have to balance our aura. हमें अपने आभा मंडल को एज इट इज रखना है, ये ताकि हमारी कोई भी लेयर श्रिंक ना हो, कोई भी लेयर जो है वो डिस्टर्ब ना हो। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? ओके, नाउ हाउ यू विल फाइंड आउट हाउ इज योर ऑरा। क्या आपका ऑरा स्ट्रांग है या आपका ऑरा वीक है? आइए समझते हैं, बताते जाइएगा, मैं आपसे पूछती जा रही हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जो लोगों से मिलकर थक जाते हैं बहुत जल्दी? मिलकर आते हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी दुनिया घूम के आए हैं।
बताइए। लोगों से थोड़ा बहुत बात करके ऐसा लगेगा ओ माय गॉड कितनी मेहनत कर ली आज, इतनी थकान होगी, दिल करेगा सो जाओ, और कई लोग तो आके सो भी जाते होंगे घंटों। यस। कितने लोग हैं? ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जो किसी से बात करते हैं और उनके इमोशंस उनके साथ ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं कि दे कीप 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 फीलिंग देयर इमोशंस। वो तो अपनी बात कह के चले जाते हैं, वो बेचारे बैठ के रोते रहते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, दे कीप 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 क्राइंग, कीप फीलिंग बैड फॉर देम। और यहाँ पर कितने हीलर्स हैं, पहले तो ये बता दीजिए कितने लोग हीलिंग्स में हैं या एस्ट्रोलॉजी करते हैं, ऑकल्ट करते हैं। उनके साथ तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। करते हैं? आप बताइए कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि लोग तो आपसे अपनी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं नहीं करते हैं? दे कीप शेयरिंग देयर प्रॉब्लम्स विद यू। हाउ मेनी ऑफ यू गेट ड्रेन बिकॉज ऑफ इट? कितने लोग हैं जो ड्रेन हो जाते हैं? लोग अपनी बात कह के चले जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता के चले जाते हैं, पता चलता है बैठ के सोचते रहते हैं इनको कैसे ठीक करना है, उनके बारे में सोच सोच के ड्रेन होते रहते हैं। ऐसा होता है? यस। कितने लोग ऐसे हैं जो कि किसी की रीडिंग करते हैं और रीडिंग करने के बाद खुद बीमार पड़ जाते हैं? है कोई ऐसा? यस। ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जो इमोशनली बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं? यस। कितने लोग ऐसे हैं जो हमेशा थका थका सा महसूस करते हैं? सुबह उठ के भी ऐसा लगता है कि हे भगवान एनर्जी नहीं है, आज कुछ करने का दिल नहीं कर रहा। कितने लोगों के अंदर सेल्फ मोटिवेशन की कमी है? काम बहुत दिख रहा है, पता है दुनिया भर का काम पड़ा है, मगर अंदर से इच्छा ही नहीं है उसको करने की। कितने लोग ऐसे हैं? है ऐसा? और कितने लोग ऐसे हैं जो कि देखिए प्रोक्रेस्टिनेटिंग, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, हो जाएगा देख लेंगे। यस। नाउ दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्या है? अगर इसमें से कुछ भी दो चार सिम्टम हमारे साथ जो है कनेक्ट करते हैं, हमारा ऑरा मजबूत है? नहीं, हमारा ऑरा वीक है। हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं बहुत जल्दी। ठीक है। किसी की भी नेगेटिविटी हमारे ऊपर असर डालती है। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। राइट। अब आइए दूसरी तरफ। कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं? दे एंटायर डे उनको किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि ये करो वो करो। वो क्या करते हैं? दे कीप वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। हाउ मेनी ऑफ अस आर लाइक दैट? ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड हैं? अंदर से ही इच्छा होती है कि मुझे अब ये करना है, मुझे अब ये पढ़ना है, मुझे अब ये सीखना है, मुझे अब यहाँ जाना है, मुझे ये करना है। राइट। कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा फील करते हैं कि उनके अंदर एक मैग्नेटिज्म है, लोग उनसे बहुत आसानी से कनेक्ट कर लेते हैं? ग्रेट। कितने लोग ऐसे हैं जो ये फील करते हैं कि वो हमेशा पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं? एक सच्चा सच्चा जवाब दीजिएगा। कितने लोग ऐसे हैं जो प्रॉब्लम में भी मुस्कुराना जानते हैं? जो प्रॉब्लम में भी मुस्कुरा देते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जब प्रॉब्लम होती है तो भी वो ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हैं? यस। अब मैं आपको बताती हूँ, जितने लोग इस बात को कह रहे हैं, आप लोग अपने ऑरा पे लगातार वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ तभी संभव होता है जब हमारा ऑरा पे हम काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ऑरा जो है, अगर हम उसे मेंटेन करते हैं ना, तो हम क्या बनते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। आइए मैं आपको ये एक कंसेप्ट के द्वारा बताऊं। आपका ऑरा जब आप उसमें रेगुलर वर्क करते हो तो यू बिकम योर पर्सनालिटी बिकम्स मैग्नेटिक। आपकी पर्सनालिटी मैग्नेटिक बनती है, बिकॉज आपका जब ऑरा एक्सपैंड होता है। पहली बात मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आपने कभी इस चीज को महसूस किया होगा कि आप मंदिर गुरुद्वारे या किसी भी कभी कभी किसी धर्म स्थान पर जाते हो, या फिर कहीं बहुत अच्छा कोई अनुष्ठान हो रहा हो, आप वहां जाते हो तो आपको गूजबम्स आते हैं? फील किए? आते हैं? यू फील यू नो अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एन एनर्जी।
देयर। वाई? बिकॉज आपकी ऊर्जा और उस स्थान की ऊर्जा जब मैच होती है ना, आपका वाइब्रेशन इरेज होता है वहां पर जाकर। और वहां का ऑलरेडी वाइब्रेशन बहुत हाई है, उसका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। जब वो मैच होता है, जब वो कनेक्ट होता है, तो हमें गूजबम्स आते हैं, हमें एनर्जी फील होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? अब क्या होता है, हम जब अपने ऑरा को बैलेंस कर लेते हैं, हम उसको जो है मैनेज करना सीख जाते हैं, तो पहली बात तो लोग उसमें बहुत आसानी से एंटर नहीं कर पाते। कौन से लोग? नेगेटिव। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेगेटिव पीपल, दे कैन नॉट एंटर इनसाइड दैट ऑरा। वो उसके भीतर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो मान लीजिए आपके ऑरा में प्रवेश कर भी जाते हैं, आप बदल जाएंगे या वो बदलेंगे? अगर वो आपके ऑरा में प्रवेश करेंगे तो कौन बदलेगा? वो चेंज होते हैं, आप चेंज नहीं होते। यू रिमेन दी सेम। They'll always take positivity from you. They'll always, you'll always be smiling and they'll always be happy with you. इसको आप नोटिस कीजिएगा। इसी को बोलते हैं ऑरा बैलेंस करना, उसको लॉक करना या उसको मैनेज करना। ऑरा जो है आपका सुबह एक्सपैंड होगा, शाम को आप फील करोगे मैं बहुत लो फील कर रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। अभी किसी ने कुछ कहा तो मुझे गुस्सा आ गया, नहीं आना चाहिए। हमें उसको मैनेज करना सीखना है, क्योंकि एंगर आते ही क्या होगा? ऑरा श्रिंक हो जाएगा, बात खत्म हो गई। फिर आप मेहनत करोगे उसके ऊपर। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपके अंदर जेलेसी की भावना आई, ऑरा श्रिंक हो जाएगा। ईर्ष्या जैसे ही किसी के प्रति आती है, ऑरा श्रिंक हो जाएगा। नेगेटिव थॉट आते ही ऑरा श्रिंक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो आपने अपनी वाइब्रेशन यहाँ लेकर गए, जैसे ही आपने नेगेटिविटी की तरफ गए, वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, खत्म। फिर आपको उतना ही काम करना है। फिर और इसका मैं आंसर दूं आपको। पूजा पाठ सब लोग करते हैं, ठीक है, एवरीबडी, सबके कुछ कुछ रिचुअल्स होंगे जो सब लोग फॉलो करते हैं। कितना अच्छा फील करते हैं हम उसके बाद? करते हैं या नहीं? वी फील सो रिलैक्स, सो हैप्पी। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही हम अपनी नॉर्मल लाइफ में आते हैं, हम क्या फील करते हैं? वापस हम वहीं के वहीं आ जाते हैं। अभी किसी ने कुछ कहा नहीं तो झगड़ने के लिए तैयार, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, कि हमें क्या करना है, अपने ऑरा को मेंटेन करना है। कितने लोगों को अब मेरी बात समझ आई है कि व्हाट वी रियली हैव टू डू? कितने लोगों को समझ आई है? यस। आपको इसका एक और आंसर दे रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ऑल ऑफ अस आर इमोशनल है, सच है, बिल्कुल सीधी बात है। हमारे आसपास की एनर्जीज हैं, नेगेटिविटी भी है। हमारे आसपास ऐसे लोग भी हैं जो हमें पसंद नहीं करते। आपको क्या लगता है, हम सबकी गुड बुक में है क्या? आपकी गुड बुक में सब लोग हैं क्या? बताइए। बैड बुक है आपके पास? नहीं है, ठीक है ना? तो हम भी तो हर किसी की गुड बुक में नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। हर किसी के पास बैड बुक है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, अगर हमें कोई पसंद नहीं करता है या हमारी एनर्जी उससे मैच नहीं होती है, उसमें खुद को प्रोटेक्ट कैसे करें? कैसे खुद को एनर्जेटिक रखें? कैसे खुद को काम एंड कंपोज रखें? इमोशनल तो सब है, हृदय ईश्वर ने सबको दिया है, मगर वो हृदय हम कैसे उसकी सही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। हम उसका यूटिलाइजेशन दुखी होकर कर रहे हैं या ग्रैटिट्यूड पे करके कर रहे हैं, ईश्वर का धन्यवाद करके कर रहे हैं? ये इम्पोर्टेंट है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? एक होता है किसी की बात को दिल पे लगा के घंटों महीनों बैठ के रोते रहो, और एक होता है कि इमीडिएटली ग्रैटिट्यूड पे करो और आगे बढ़ो, उसको भी रिलीज करो, खुद को भी रिलीज करो। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर ये एनर्जी आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहेगी तो आप खुद को खुद ही ड्रेन्ड फील करोगे, लो फील करोगे। सिंपल सा कंसेप्ट है ये। तो ऑरा हमें क्या करना होता है, ये जो सातों लेयर हैं ऑरा की, हमें इसे मेंटेन करना होता है। व्हाट वी रियली हैव टू डू, वी हैव टू मेंटेन इट। सभी लोग एक काम कीजिए, आइए एक एक्सरसाइज और करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। सब लोग क्या करेंगे, एक वाइट कलर का पेपर ले लीजिए, या कोई वाइट कलर होना चाहिए बैकग्राउंड में, वाइट वॉल हो सकता है, वाइट पेपर हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, कंप्लीटली वाइट, बिल्कुल सफेद। फटाफट सभी लोग एक वाइट पेपर ले लीजिए, या फिर आप जो है कोई भी वॉल हो वाइट कलर का, टेबल हो वाइट कलर का, कहीं पर भी सफेद रंग बिल्कुल ब्लैंक होना चाहिए, वो लीजिए।
एवरीबडी, एंड वंस यू आर रेडी प्लीज लेट मी नो। सबके पास है? रेडी? परफेक्ट। अब आपको क्या करना है, अपना हाथ लीजिएगा, आई जस्ट शो यू हाउ यू हैव टू डू इट। जैसे मान लीजिए ये एक पेपर है आपके पास, ठीक है, उसके ऊपर अपना हाथ ऐसे करके रखिए, ठीक है, लाइक आई हैव केप्ट ऑन माय टेबल। आप सीधे बस उस पे हाथ रखिए, रोशनी अच्छी होनी चाहिए, ओके, देयर शुड बी ब्राइट लाइट अराउंड यू। और उसके बाद उस हाथ को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। आपको आपके हाथ के चारों तरफ एक रोशनी ग्लो करती हुई नजर आएगी। उसका कलर चेक कीजिएगा, कौन सा कलर है, और फिर मुझे चैट बॉक्स में बताइए। एवरीबडी, क्विक। क्या करना है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। एवरीबडी, जस्ट कीप योर हैंड ऑन अ पेपर, ब्लैंक पेपर के ऊपर अपना हाथ रखिए, एंड कीप लुकिंग एट योर हैंड, अपने हाथ को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, से आंखों को घुमाइएगा मत इधर उधर, एक पॉइंट पे देखिए और देखिए कि आपके हाथों के आसपास कौन से कलर का रिफ्लेक्शन आपको नजर आ रहा है। और फिर मुझे बताइए चैट बॉक्स में। वाइट, देन ब्लू, ओके ग्रेट। अदर्स ऑल्सो, पर्पल, पिंक, वाइट, वाइट, येलो, ग्रेट। ग्रे, रीना जी, ओके। वाइट, येलो, वाइट, ब्लू, पिंक, वाइट, गोल्डन, ग्रे, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आइए, आप लोगों ने पहले सब लोग कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपका ऑरा कैसा है, हाउ यू इंटरप्रेट ये क्या है। दिस इज द डोमिनेंट कलर ऑफ योर ऑरा, जो कलर आपको नजर आया है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप सब देख पाए हैं, जितने लोगों ने ट्राई किया है सभी लोगों को कुछ ना कुछ आंसर मिला है। दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसीलिए हम इस एक्सरसाइज को करते हैं कि आपको एक रियल क्लैरिटी मिलती है, यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग हाउ वी हैव टू सी दी ऑरा। तो अब ये ऑरा के जो कलर्स आपको नजर आए हैं, इनका एक सिग्निफिकेंस होता है। ये स्पिरिचुअल ट्रेडिशन के हिसाब से ये आपकी इमोशनल स्टेट को बता रहा है, मेंटल स्टेट को बता रहा है, एनर्जेटिक स्टेट को बता रहा है। तो जिसको रेड कलर का ऑरा दिखा है, कोई है जिसको रेड कलर का ऑरा विजुअलाइज हुआ है, यू कैन सी रेड कलर इन योर ऑरा। चलिए, तो रेड कलर का ऑरा अगर आपको दिखा है तो आप, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर करेज है, पैशन है, और ग्राउंडेड है, एक्शन ओरिएंटेड है। ठीक है, और अगर इसमें कुछ भी डल सा नजर आया है, ब्लैकिश नजर आया है, तो इसका मतलब क्या है कि एंगर है, स्ट्रेस है, या आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं। आई होप दैट मेक सेंस। इसी तरीके से अगर किसी को ऑरेंज कलर का ऑरा दिखा है, ध्यान से देखिए, दिखेगा अशोक जी, रोशनी में देखिएगा, है ना। अगर किसी को ऑरेंज कलर का ऑरा दिखा है तो उसके अंदर क्रिएटिविटी है, एंथुजियाज्म है, जॉय है, कॉन्फिडेंस है। और डल है तो इसका मतलब इम्बैलेंस है, इमोशनल और इनसिक्योरिटी है। येलो कलर का ऑरा दिखा है तो आपके अंदर, आप इंटेलिजेंस है, आप पॉजिटिव सोचते हो, आप खुश हो, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है। और अगर ये भी आपको डल दिख रहा है, ब्लैक पैचेस दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग चल रही है। ग्रीन कलर का ऑरा दिख रहा है तो आपके अंदर हीलिंग एनर्जी बहुत हाई है, आप कंपैशनेट हो, आप ग्रोथ देख रहे हो। और ये ज्यादातर हीलर्स का ऑरा जो होता है, वो केयर गिवर्स और हीलर्स का ऑरा ग्रीन होता है। ठीक है, तो हीलर्स के ऑरा में ग्रीन कलर अक्सर नजर आता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर ब्लू कलर का ऑरा दिखा है तो कम्युनिकेशन है, ट्रस्ट है। ठीक है, और आप जो है स्पिरिचुअली अवेयरनेस है आपके अंदर, और आप
काम हो, ट्रस्टवर्दी हो। इंडिगो कलर का ऑरा दिखा है तो आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है, आप के अंदर साइकिक सेंसिटिविटी है, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन हाई है। ऐसी पर्पल हो तो पर्पल में भी हायर कॉन्शियसनेस के साथ, ईश्वर के साथ, आपका दिव्य ऊर्जाओं के साथ एक कनेक्शन है। कॉन्फिडेंस आपका हाई है, डिवाइन एनर्जी आपको कनेक्ट कर रही है। व्हाइट कलर का ऑरा जिसको दिखा है, बहुत सारे होंगे जिनको व्हाइट दिखा है। हाउ मेनी ऑफ अस हैव सीन व्हाइट कलर? यस, व्हाइट इज पीस। आप बहुत सुकून महसूस कर रहे हो इस टाइम। ठीक है, इट शोज दैट यू आर इन पीस, प्योरिटी, डिवाइन प्रोटेक्शन, है ना। और पिंक कलर, बहुत सारों को पिंक दिखा है, क्यों? क्योंकि आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझते हो, आप कंपैशनेट हो, एम्पैथेटिक हो, आप नर्चरिंग एनर्जी में हो, अनकंडीशनल लव से भरे हुए हो। ओके। ब्राउन कलर का ऑरा है तो ग्राउंडिंग है, प्रैक्टिकलिटी है और नेचर के साथ एक कनेक्शन है। ब्लैक और ग्रे ऑरा जो है वो कहीं ना कहीं एनर्जी कम होने को बताता है, हमारे अंदर स्ट्रेस को बताता है, अनरिजॉल्व इमोशंस को बताता है। मिक्स कलर दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका करंट पर्सनालिटी में कोई डोमिनेंट कलर अभी नहीं है। और सेकेंडरी कलर्स जो आपके जो दिख रहे हैं वो बताता है कि आपको जो है अभी डोमिनेंट कलर को समझना होगा। और डोमिनेंट कलर रिफ्लेक्ट ये करता है कि आपकी अभी करंट पर्सनालिटी कैसी है। तो कलर्स जो होते हैं ना, ये हमारे थॉट्स या हमारे इमोशंस को बताते हैं, हम कैसा महसूस कर रहे हैं उसको बताते हैं। कितने लोगों को बात समझ आई? हाउ वील स्कैन द ऑरा, हम अपना ऑरा कैसे समझ सकते हैं? क्लियर हुआ ये सभी को? यस। तो ऐसे कलर करके हम डोमिनेंट है जो है ऑरा के कलर के अनुसार हम इस ऑरा को समझते हैं। जो ब्लैक है तो इसका मतलब एनर्जी डिप्लीशन है, आपको अपने ऑरा पे अभी थोड़ा और काम करने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं एनर्जी जो है वो लो है आज। ठीक है, ब्लॉकेज हो सकता है, कोई ओवर थिंकिंग चल रही है, ये हो सकता है। तो इस तरीके से हम इस पर काम करते हैं। अब बात आती है कि ये तो हो गया हमें कैसे पता चलेगा कि ऑरा कैसा है। ये हो गया कि ऑरा क्या होता है, ऑरा को कैसे स्कैन किया जाएगा। अब बात ये आती है कि जैसे मैंने आपको बताया वीक और डिस्टर्ब ऑरा, तो वीक और डिस्टर्ब ऑरा में क्या है? हमेशा हमेशा थका महसूस करना, ड्रेन महसूस करना, बार बार बीमार पड़ना, बार मूड स्विंग्स बहुत आना। ठीक है, ये आप नोटिस करिएगा कितने लोगों को ऐसा फील होता है, बहुत मूड स्विंग्स आते हैं, अभी खुश हैं अभी उदास हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा एंजाइटी, फियर होना, ओवर थिंकिंग होना, इमोशनली बहुत हैवी या बर्डन फील करना, फोकस की कमी होना। फोकस की कमी होना, काम कहीं कर रहे हैं दिमाग कहीं और है। ठीक है, इसी तरीके से फोकस की कमी होना, नेगेटिव होना। ठीक है, निर्णय लेने में दिक्कत होना। और अगर मैं सही कहूँ, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करना, हायर सेल्फ से डिस्कनेक्टेड फील करना, जल्दी बीमार पड़ना, लोगों की प्रॉब्लम्स के साथ ज्यादा कनेक्ट कर जाना, ये सब वीक ऑरा के सिम्टम्स होते हैं। स्ट्रांग ऑरा हमेशा रेडिएंट होता है, मैग्नेटिक होता है, प्रोटेक्टिव होता है। और वीक ऑरा हमेशा लीक होता है, डल होता है, और इसीलिए उसमें पैचेस हो जाते हैं और वो इजीली डिस्टर्ब हो जाता है। कितने लोगों को ये बात समझ आई है? हाउ मेनी ऑफ अस हैव अंडरस्टूड दिस? राइट। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ जो आपके ऑरा को मेंटेन करने में आपकी मदद करती हैं। जैसे बच्चे हैं, बच्चे बहुत जल्दी नजर लग जाती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको बहुत फ्रीक्वेंट नजर लग जाती है। तो उनको आप कैसे ठीक रख सकते हो? ये मैं आपको कुछ टेक्निक्स बता रही हूँ, हालांकि इसमें बहुत है, विल बी टॉकिंग अबाउट अ लॉट इन फ्यूचर। मगर हाँ, अभी के लिए आई विल बी टेलिंग यू सर्टेन टेक्निक्स जिसको यूज करके आप जो है लोगों का अपने स्पेशली विद योर किड्स, योर फैमिली, आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। राइट। तो सबसे पहली चीज, हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑरा को मेंटेन करने के लिए कवच पढ़ना चाहिए। कवच कौन सा? दुर्गा कवच पढ़िए, नारायण कवच पढ़िए, कोई भी कवच पढ़िए। ये कवच आपके आसपास एक शील्ड क्रिएट करता है। कैसा शील्ड? इनविजिबल शील्ड। जितने लोग हीलिंग्स में हैं, जितने लोग रीडिंग्स करते हैं, लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, आपको अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। यस और नो, है या नहीं है? जरूरी है ना। अगर हम अपना ऑरा प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो लोगों की कैसे मदद करेंगे? हर रीडिंग के बाद अगर हम ही दो दो तीन तीन दिन बीमार हो जाएंगे, हम ही ड्रेन हो जाएंगे, तो हाउ विल वर्क? टू वर्क इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू मेंटेन आवर ऑरा। अभी आप जो है दूसरे की एनर्जी से कनेक्ट हो गए, अब आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया, आप गुस्सा कर रहे हो, इट वोंट वर्क दैट वे। राइट। सो कहने का मतलब ये है, ऑलवेज रीड एनी कवच,
दैट कैन बी दुर्गा कवच, नारायण कवच, जो भी आप पढ़ सकते हैं उसको पढ़िए, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, ऑरा ठीक करने के लिए हम जो दूसरा काम करते हैं वो ये है, बच्चों के लिए स्पेशली आप कर सकते हो, एक कैम्फर ले लीजिए, कपूर, कपूर के ऊपर दो लौंग रखिए, लौंग हमेशा दो जोड़े से जलाई जाती है, दो लौंग को रखिए और उसको जला दीजिए। फिर जब वो लौंग काली हो जाए, वो कैसी हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, उसका फिर टीका लगाइए बच्चों को। आप देखिएगा उनको नजर नहीं लगेगी, टोक नहीं लगेगी, आपकी भी नहीं लगेगी, ठीक है। और वो जो धुआं है, जब हम उसे लौंग को जलाते हैं कपूर के ऊपर रखकर, तो उसमें से धुआं निकलता है ना, उसको पूरे घर में दिखाइए, वॉशरूम्स को छोड़ के। आपके घर का ऑरा प्रोटेक्ट रहेगा। ओके। आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि अब आप देखिए कई बार क्या होता है, एक छोटी सी बात मैंने अपने गुरुजी से सीखी थी, वो बताती हूँ आपको। वो कह अंकल बोलते हैं अक्सर कि जिस घर में जाके बच्चे बड़े खुश रहते हैं ना, दे फील सो हैप्पी, उस घर का ऑरा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बच्चे एनर्जी सेंस कर लेते हैं। और अगर कभी कभी आप देखिए किसी किसी घर में जाके बच्चे इतना क्रैंकी हो जाते हैं, इतना रोना शुरू कर देते हैं, आप समझ जाइए उस घर का ऑरा डिस्टर्ब है। ऐसे ही अगर आप किसी के घर जाके आपको बहुत अच्छा लगता है, आपका मन ही नहीं करता वहां से उठ के आने का, ऑरा अच्छा है, वाइब अच्छा आता है, हम कहते हैं ना कितना अच्छा वाइब है। और कभी कभी किसी के घर जाके ऐसा लगेगा हे भगवान 10 मिनट बैठना मुश्किल है, तो आप आ जाइए, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी कवच पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और कब करना है, ये लौंग और कपूर का रोज करना है, इवनिंग में, शाम के संध्या आरती अगर आप लोग करते हैं तब कर लीजिए। अगर शाम को कोई वर्किंग है नहीं कर पाता है तो सुबह कर लीजिए, मगर एक टाइम पर घर में जरूर करिए इसको। इससे आपको बहुत फायदा होगा, आप देखोगे आपके घर में सारी नेगेटिविटी रिमूव होगी। अंडरस्टूड? क्लियर है? तो ऐसे करके हम इसको समझते हैं। उसके अलावा आप अपने, अगर आपको लग रहा है कि घर को नजर लग गई है, ठीक है, आपको लग रहा है कि बहुत नजर लग गई है, कुछ है जो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, और जो है आपको अब अपने घर को के एनर्जी को बैलेंस करना है, तो आप लीजिए एक नींबू, ठीक है, एक नींबू और 7 लौंग, ये लीजिए, अपने राइट हैंड में लीजिए, अपने मेन डोर पर जाइए घर के, और उसको एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट कीजिए 7 टाइम्स। ओके। आप उसको 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए, और उसके बाद उसको जो है आप हटा दीजिए, उसको किसी मिट्टी में दबा दीजिए। ओके। मिट्टी में दबाने का मतलब ये है, घर का ऑरा की बात कर रहे हैं हम। घर के बाहर जाइए, ठीक है, एक कपूर और 2 लौंग, यशस्विनी जी। ओके। यहां पर आप क्या ले रहे हैं, एक एक लेमन लीजिए और 7 लौंग लीजिए, राइट हैंड में लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स रोटेट कीजिए उसको, उसके बाद मिट्टी में दबा दीजिए। मिट्टी में दबाना है, आप जैसे कहीं पर भी मिट्टी होती है उसमें, ये किसी को नेगेटिव, आप किसी को नेगेटिविटी भी नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप इस चीज को भी आप रिलैक्स होके करिए। बहुत गहरा आप दबा दीजिएगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, आपके घर में जो भी नजर है, दोष है, वो निकल जाएगा। अंडरस्टूड? इसी तरीके से आप ऑरा को मेंटेन करते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं हम करते हैं। घर में क्या रखना चाहिए, ऑलवेज कीप सॉल्ट, नमक रखिए लिविंग रूम में। वॉशरूम में सबसे ज्यादा नेगेटिविटी वॉशरूम में होती है, क्योंकि राहु वहां पर बहुत प्रबल होता है। वॉशरूम में भी आप जो है या तो नमक रख लीजिए, ठीक है, एक कांच की कटोरी में रखा जाता है नमक, टेक अ ग्लास बोल, उसमें आप नमक डाल के रखिए वॉशरूम में। और फिर क्या करना है, उसे टाइम टू टाइम चेंज करना है, उसको क्या करना है, फ्लश कीजिए, नया रख लीजिए। ओके। 7 टाइम्स घुमाना है अर्चना जी। अंडरस्टूड? तो सॉल्ट ऐसे ही हम क्या करते हैं, रॉक सॉल्ट कहाँ रखते हैं, अपने लिविंग रूम में, लिविंग रूम में जहां सब लोग आते हैं, क्योंकि वहीं से नजर कट जाती है। ओके। इसीलिए रॉक सॉल्ट को वहां रखा जाता है। वॉशरूम में इसलिए क्योंकि वॉशरूम में सबसे ज्यादा नेगेटिविटी होती है। क्लियर हो रहा है सभी को? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, सब कुछ हमारे पास घर में ही अवेलेबल होता है। सॉल्ट इज द बेस्ट थिंग। सॉल्ट जो है, कितने दिन में जब आपको लगे डस्ट आ रही है, क्योंकि घर में डस्ट भी होती है, आप फ्रीक्वेंटली हफ्ते में एक बार तो उसको चेंज करिए ही करिए, हर 2-3 दिन में, हफ्ते में एक बार उसको रिमूव करके नया रख लीजिए। ठीक है। वी हैव टू, यस, आप उसको लेमन को लेके अंदर भी आ सकते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है, उसके बाद बस उसको रखना नहीं है, उसको रिमूव करना है, या तो उसे बहते पानी में दबा दीजिए, या फिर आप मिट्टी खोद कर उसके अंदर उसको दबा दीजिए, बस दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है। घर का ऑरा के लिए बताया मैंने,
अपने लिए तो आप लॉन्ग वाला कीजिए, सबसे बढ़िया है। कोई अगर बहुत डिस्टर्ब है, बिल्कुल चीजें उसकी काम नहीं कर रही हैं, ठीक है, उसका माइंड जो है बिल्कुल रिलैक्स नहीं है, तब भी आप इसको कीजिए लॉन्ग वाला। लॉन्ग आप जैसे ही लगाएंगे वो बहुत मदद करेगा। आपको पता है घर में हम लोग कितने लोग हैं? मान लीजिए एक घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों की अलग अलग एनर्जीज हैं, 5 लोगों की अलग अलग एनर्जीज हैं। अब ये 5 लोगों की एनर्जीज जब आपस में मिलती है तो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। इसीलिए हमें घर की एनर्जी को बैलेंस करना पड़ता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम 5 एलिमेंट्स का बैलेंस क्रिएट करते हैं। वी क्रिएट अ बैलेंस ऑफ 5 एलिमेंट्स। बिल्कुल, नमक से आप खुद की नजर उतार सकते हैं, क्यों नहीं उतार सकते? नमक आप सीधे हाथ में लीजिए, 7 बार उसको अपने सिर से उतारिए और उसके बाद उसे बहते पानी में डाल दीजिए। अंडरस्टूड? जितने लोग वर्किंग हैं, या आपको ऐसा लगता है, मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बता रही हूँ अपने ऑफिस की और अपने घर की एनर्जी को ठीक करने की, खासकर ऑफिस की। ऑफिस में जब भी आप आके अपनी चेयर पे बैठे, सबसे पहले ताली बजाएं। ऑलवेज क्लैप। क्या होता है, जो स्टैग्नेंट एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो जो है वो मूव करती है। ठीक है? खासकर कोने जो होते हैं ना, कॉर्नर्स ऑफ योर ऑफिस और योर हाउस, आपके घर के वो कोने जहां पर आप जाते नहीं हो या जहां पर बहुत फ्रीक्वेंटली क्लीनिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, मान लीजिए कोई आपने वहां पर कोई शो पीस रखा है, तो आपको भी लगता है कि बार बार कोई भी उसमें प्रवेश ना करे। वहां पर भी आपको ये करना है, गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, इफ यू कांट डू एनीथिंग एटलीस्ट क्लैप ऑल 4 कॉर्नर्स जो स्टैग्नेंट है, जहां पर एनर्जी रुकी हुई है। आई होप दैट मेक सेंस। ठीक है? घर में नमक का पोछा हफ्ते में एक बार लगवाइए। नमक का पोछा मतलब बकेट लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए और जो है आस्क योर मेड, आप जो भी आपके यहाँ हाउस हेल्प है, उनको पहले से बता दीजिए कि हफ्ते में एक बार ये पोछा लगना ही लगना है। आप देखिए आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होगी। पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा? मैं आपको बताती हूँ। हर कोई घर में आपको मुस्कुराता नजर आएगा, बेमतलब के झगड़े नहीं होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, बेमतलब का स्ट्रेस नहीं होगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग आपस में उलझेंगे नहीं, सबकी राय मिलने लग जाएगी, ऐसा कहीं नहीं होता है। एक दूसरे की इमोशंस को हैंडल करना आ जाता है। कितने लोग बात को समझ रहे हैं? होता क्या है, किसी ने एक ने कुछ कहा, दूसरा ट्रिगर हो गया। अब क्या हुआ यहाँ पर, क्या है, किसी ने कुछ कहा, एक मुस्कुरा के निकल गया, बात खत्म हो गई। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जरूरी नहीं होता हर चीज में हम आपस में जो है क्लैशेस में आप, क्योंकि हमारे घर में जो सामान रखा होता है ना, उसमें भी एनर्जी होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आपको मैं बताती हूँ, व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, नॉट आई वोंट से वेरी स्मॉल बट येस आई वाज यंग इनफ, तो मेरे फादर मुझसे कहते थे, आई यूज्ड टू हैव अ स्कूटी। आई टेल यू हाउ थिंग्स वर्क। तो आई यूज्ड टू हैव अ स्कूटी, ही ऑलवेज यूज्ड टू आस्क मी कि व्हाई डोंट यू क्लीन योर स्कूटी ऑन योर ओन, यू शुड ऑलवेज क्लीन इट, अपने हाथ से उसको साफ किया करो। तो मैं क्यों उसको साफ करूंगी, ठीक है, काम कर रही है, बढ़िया है, हमारा काम क्या है, लिया और अपना चल दिए। सो माई फादर ऑलवेज यूज टू टेल मी कि यू व्हेन यू गेट समथिंग, नो, यू शुड रिस्पेक्ट इट। आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उस समय नहीं समझ आया, तब भी समझ नहीं आया। अब मैं आपको बताती हूँ, श्रीमद् भगवत गीता सुन के श्लोक के अनुसार वहां कहते हैं कि जो प्रकृति आपको देती है ना, उसका सम्मान करना और उसको संभालना, ये आपका आपका फर्ज होता है। क्योंकि ये जो कुछ हमें मिला है ना, ये गिफ्ट है। चाहे वो आपको एक स्कूटी, जो मुझे लगता था कि अरे ये तो क्या है, काम तो कर ही रही है। ही यूज्ड टू क्लीन माई स्कूटी एंड एवरी टाइम आई ही यूज्ड टू स्कोल्ड मी फॉर दिस, यू नेवर क्लीन योर स्कूटी, इट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन, इट शुड बी वेरी ब्यूटीफुल। और फिर समझ आया। अब मैं आपको दूसरी बात बताती हूँ, स्कूटी ना क्लीन करके क्या होता है, शुक्र खराब होता है, लग्जरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें समझ आती है समय के साथ। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें ये सब चीजें समझ आने लगती हैं। सॉल्ट वाटर से बहुत ज्यादा नहीं नहाना चाहिए, वीक में एक बार बहुत होता है। कोई हैवी एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हो तो आप सॉल्ट वाटर बात लो। आप बहुत ज्यादा अगर सॉल्ट वाटर बात लोगे तो आपकी एनर्जी खुद ड्रेन होगी। बैलेंस करना सीखना है हमें उसको। ओके, आई होप दैट मेक सेंस, राइट? और सॉल्ट जो है वो पानी में डालना है। Mama's cupboard has full of dolls which is used to love. You can मुनमुन जी, उसको तो बल्कि आप क्लीन करिए और उसको बस बहुत वेल अच्छे से उसको रखिए।
एनी सॉल्ट यू कैन यूज। मैंने अभी तो बोला कोई भी सॉल्ट लीजिए, वो काम बहुत करता है। आइए आपको एक और चीज बताती हूँ। जितने लोग रिटेल के वर्क में हैं, ठीक है, जिनका पब्लिक डीलिंग बहुत है, पब्लिक डीलिंग है अगर किसी का, तो उनको बता दीजिएगा, बहुत सुंदर सी चीज बता रही हूँ, ये भी मेरे गुरुजी ने मुझे बताई थी। ऑलवेज टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे करके कांच का ग्लास लीजिए और उसे पानी से भर दीजिए और उसके अंदर एक नींबू डाल के छोड़ दीजिए और रखिए अपने काउंटर पे। फिर क्या होगा, वो नींबू जैसे ही उसका कलर चेंज हो, रिमूव दैट लेमन एंड अगेन पुट फ्रेश वाटर एंड फ्रेश लेमन इन दैट वाटर। आप कहाँ फेंकेंगे उस नींबू को? ऐसी जगह फेंक दीजिए जो किसी को कोई नुकसान ना हो। उससे नुकसान किसी का नहीं होता, बट हाँ, जैसे कोई आके कहता है वाओ यार इसका काम तो बहुत चलता है, बस इतना ही कहना बहुत है। आपको पता है नजर माँ की भी लग जाती है, सुना है? कहते हैं अपनों की नजर बहुत जल्दी लगती है, और लगती है, कभी सोच के देखिएगा। ठीक है, तो जो टैरो रीडर है आपके लिए भी बता दूंगी, चिंता मत करिए। ठीक है, तो यहाँ पर ना हमें अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। नहीं आएगा तो क्या होगा, आप काम कैसे करोगे? रोज अपने आप को ही ठीक करते रहोगे? पहले तो अपने आप को मैनेज करना सीखो। देखो 3 चीजें हैं, मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज क्या है, हमारी ऊर्जा का स्तर बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। कभी कभी इस पे विचार कीजिएगा, ऊर्जा का स्तर बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? इट शुड राइज और इट शुड फॉल, नेचुरली इट शुड राइज। दूसरी चीज, हमें हमेशा आ, एक सा रहने का प्रयास करना चाहिए। जरा सी प्रॉब्लम आई, हम घंटों बैठ के उदास हो रहे हैं। जरा सी खुशी आई, हम उछल 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 के जो है सारी दुनिया में गा रहे हैं। ऐसा नहीं, बैलेंस्ड। वी नीड टू लर्न हाउ वी कैन स्टे बैलेंस्ड। तीसरा चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, हर चीज में अपने आप को इमोशनली, मेंटली, फिजिकली जो है बैलेंस रखने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप का जुड़ाव ईश्वर के साथ रखना। जो आज जिसका जुड़ाव वहां तक हो जाता है ना, उसकी सब चीजें बैलेंस हो जाती है। कितने लोग बात को समझ पा रहे हैं? क्लियर हो रहा है? और इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। क्योंकि जब तक आप, अब आप ध्यान से सुनना, जब तक आप फिजिकली ठीक नहीं हो, ठीक है, आपका शरीर अगर थका है, दर्द है शरीर में, आप ईश्वर से जुड़ने के लिए बैठो, मंदिर गुरुद्वारे जाओ, ध्यान आपका अपने शरीर पे ही लगा रहेगा। हाय मेरे दर्द हो रही है, हाय मैं थका हूँ, हाय मैं परेशान हूँ। है या ऐसा या नहीं है, बताइए? बनेगा जुड़ाव? नहीं बनेगा। बताइए, बनेगा? नहीं बनेगा। फिर क्या होगा, अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब हो, तो आप वहां बैठ के अपनी उसी प्रॉब्लम को रिकॉल करते रहते हो, ध्यान नहीं लगता। परमात्मा से फिर हम मांगते हैं बैठ के, हे प्रभु मेरे कष्ट काटो, हे प्रभु। वो प्यार नहीं है, वो भक्ति नहीं है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। वो स्टार्टिंग स्टेज है भक्ति की। पहला स्टेज होता है मांगने का। पेन में हम जाते हैं और मांगते हैं। मांगा ही नहीं, मांगा है सबने, सबने मांगा है, मैंने भी मांगा है। ठीक है, वो वो स्टेज तो बहुत इनिशियल स्टेज है। एक स्टेज आती है जब हम मांगना बंद कर देते हैं, फिर हम ग्रैटिट्यूड देते हैं, सिर्फ ग्रैटिट्यूड, और हम सिर्फ उस भक्ति, उस प्यार को एंजॉय करते हैं। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? ये हायर लेवल्स आ जाते हैं। यहां से आप उन चीजों से ऊपर उठने लगते हो। हमारे 7 चक्र में नीचे के जो 3 चक्रास है ना, जो हमारा रूट चक्रा है, सोलर प्लेक्सिस है, और सॉरी, रूट चक्रा, सेक्रल, सोलर प्लेक्सिस और हार्ट। हार्ट इज द सेंटर, हार्ट सेंटर है। तो आपके जो नीचे के चक्रास हैं, वो सब हमारे आसपास की चीजों से कनेक्टेड है। रूट चक्रा इज फॉर योर सिक्योरिटी, राइट? रूट चक्रा इज टू क्रिएट स्टेबिलिटी। सेक्रेल चक्रा किस लिए होता है? सेक्रेल चक्रा इज योर जॉय, हैप्पीनेस, योर इमोशंस, योर क्रिएटिविटी। सोलर प्लेक्सिस इज योर कॉन्फिडेंस, इज योर पावर, राइट? हार्ट, यू नो, हार्ट क्या है एक्चुअली में? हृदय का काम क्या है? दूसरे के इमोशंस को सोच के रोना, अनकंडीशनल लव से भरना, जैसे परमात्मा है। क्यों? क्योंकि हम उनका अंश हैं। वो हमारे साथ ऐसा करते हैं क्या? हम कितनी गलतियां करके भी उनके पास पहुंच जाते हैं, फिर माफी मांग लेते हैं, फिर वो हमें फ्री कर देते हैं, राइट? हमने तो हमेशा उनकी सपोर्ट देखी है, मगर हम किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते। कर पाते हैं क्या? यस। इसके बाद ऊपर के चक्रास पे आइए, थ्रोट, कम्युनिकेशन, सत्य बोलना। सत्य बोलना हर कोई बोल लेता है क्या? नहीं। प्योरिटी चाहिए हृदय से, तभी कंठ से आवाज सत्य निकलती है, थ्रोट बैलेंस होता है। उसके बाद आइए थर्ड आई। इंट्यूशन सबको हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है,
जब हम इन्हीं चीजों पे लगे रहेंगे तो यहाँ से तो कहाँ से वाइब्रेशन हमारे कैच करेंगे, नहीं कर पाएंगे। फिर आता है क्राउन, क्राउन कनेक्ट्स यू विद डिवाइन। सिंपल। आप ईश्वर से, परमात्मा से कनेक्शन फील करते हो, तो नीचे बैलेंस करोगे तभी ऊपर से सब चीजें आप ऊपर, आई मीन टू से हायर वाइब्रेशंस को फील कर पाओगे। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? राइट। तो कहने का मतलब ये है, अब आप अगर इमोशनली डिस्टर्ब हो तो क्या मतलब हो गया? आपने इमोशनली डिस्टर्ब हुए, आप परमात्मा से या तो मांगोगे या वहां बैठ के अपनी पीड़ाओं को दोहराओगे। सिंपल सी बात है। ठीक बात है। अब आ गया आपका माइंड। अब माइंड में बैठे हैं मंदिर में, क्लटर इतना है कि मेरे साथ ये हो गया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, कल मैंने मूवी में ये देखा था, तो हमारा दिमाग वहीं बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या है? स्टिल वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ईश्वर से, परमात्मा से जुड़ना जो होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बिलीव मी, हमारा कनेक्शन जिस दिन वहां जुड़ जाता है ना, फिर ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती। होता सब कुछ है, आप बेयर भी करते हो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं होने वाला है, सब कुछ होगा, सब छूटेगा, सब कुछ जाएगा, जाना है ना, हमारे साथ तो कुछ नहीं जाना। फिर हम उस लेवल पर सोचने लगते हैं। तो अल्टीमेटली हम किस लेवल पर सोचते हैं? सोल लेवल पर सोचने लगते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो सबसे पहली चीज यही आ जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि हमारा परमात्मा से जुड़ाव हो। वो जुड़ाव करने के लिए हमें अपने आप को बैलेंस करना, मेंटेन करना सीखना है। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? तभी आपके ऑरा में क्या आता है? रेडियंस, ब्राइटनेस, अट्रैक्टिवनेस, मैग्नेटिज्म, लव, दैट टू अनकंडीशनल लव। फिर आप ये नहीं देखते मेरे से मदद मांगने कौन आया है, फिर आप ये देखते हो कि मेरे, मैं क्या कर सकता हूँ। और यहाँ पर भी मैं आपको एक बड़ी सुंदर सी बात बताती हूँ, ये भी मैंने सीखी थी। अगर आप किसी के लिए कुछ ना कर पाओ तो उसके लिए एक प्रार्थना जरूर कर देनी चाहिए। जरूरी थोड़ी है हम हर किसी के लिए सब कुछ कर पाए, इतना ही सामर्थ्य होता तो यहाँ क्यों होते? राइट। तो ऐसे करके हम इसको समझते हैं। कितने लोगों को अब ऑरा का पूरा कंसेप्ट समझ आया? How many of us have understood the concept of aura? And how many of you love the concept of aura? And how many of you really feel that we need to understand, we need to learn how we can manage our aura, how we can lock our aura? हमें ये सीखना चाहिए कि हमें अपना ऑरा, घर का ऑरा, अपने ऑफिस का ऑरा, अपने जो है अपने इस सब तरीके से खुद को मैनेज करना, और अपने घर के ऑरा को मैनेज करना, अपने ऑफिस के ऑरा को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं कि ताकि हमारे अंदर भी वो रेडियंस आए, पॉजिटिविटी आए, अट्रैक्टिवनेस आए। कितने लोग इस बात को समझ पाए हैं? और कितने लोगों को लगता है कि यस वी शुड डू दैट? अ क्विक क्वेश्चन, कितने लोगों को फील होता है कि मुझे ये करना चाहिए, अपार्ट ऑफ हाउ मेनी थिंग्स आई हैव टोल्ड यू, जो भी मैंने आपको बताया उसके अलावा? ठीक है, ये तो करिएगा ही, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया ये तो आपकी निश्चित ही मदद करेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल भी 1% डाउट नहीं है। जो लोग ये, वी शुड मेक इट अ हैबिट। जैसे अभी कोई टैरो रीडर है, उन्होंने पूछा, उन्होंने ये सवाल किया कि मैं टैरो रीडर हूँ, क्या मैं लेमन और ये रख सकता हूँ? तो आपको क्या रखना है मैं आपको बता देती हूँ। एक ग्लास लीजिए, उसमें पानी डाल के रखिए, ऐसे कांच का ग्लास लीजिएगा, कांच का ही लेना चाहिए, ठीक है? उसमें पानी डाल के रखिए, जब रीडिंग करके उठते हैं ना, उस पानी को फ्लश कर दीजिए। Okay, understood. Keep a glass of water. Keep a glass of water with you once you are doing the reading. मान लो आप सुबह 10 बजे बैठे रीडिंग करने, शाम को 5 बजे आप उठ रहे हो, बीच में आप जो भी अपना कर रहे हो करो, उसके बाद आपको क्या उठाना है? इस पानी को पीना नहीं है। यू डोंट रियली हैव टू ड्रिंक दिस वाटर इफ यू हैव केप्ट इट फॉर दिस पर्पस। यू जस्ट हैव टू फ्लश दैट वाटर। उसको लीजिए, उसको फ्लश कर दीजिए। सिंपल। जो भी एक्स्ट्रा नेगेटिव एनर्जी होगी, दिस वाटर विल अब्सॉर्ब एवरीथिंग। ठीक है। तो आप उससे क्या होगा? ये सब रिमूव हो जाएगा। और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी ड्रेन होती है बताइए? हम सब लोग तो काम करते हैं अलग अलग स्तर पर, सब लोग कुछ ना कुछ हीलिंग्स रीडिंग्स करते हैं। कितने लोगों की किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा ड्रेन होती है? हीलर्स। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हीलर्स की एनर्जी, एनर्जी वर्क जो लोग करते हैं उनकी एनर्जी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। आप जितने लोग, कितने लोग टैरो रीडर्स हैं यहाँ पर? जॉब स्टेबिलिटी में भी कर सकते हैं। कितनी जल्दी थक जाते हैं एक रीडिंग करके? थकते हैं नहीं थकते हैं बताइए? रीडिंग करके कितनी थकान महसूस होती है? आकाशी कितने लोग करते हैं? हेडेक होता है। सेम, ऑल ऑफ अस आर हीलर्स। डॉक्टर की मैम, ओके। डॉक्टर्स की भी होती है, ट्रू, बिल्कुल। यस, यू फील ड्रेन्ड आफ्टर रीडिंग, व्हाई?
बिकॉज वो नेचुरली आप अपनी ऊर्जा देते हो भाई। एक समय पे तो मन ही नहीं करता, आप मल्टीपल, अगर आपके पास आधे घंटे की रीडिंग है, आपने बहुत सारे कार्ड्स निकाल दिए, एक टाइम पे आपको लगेगा बस अब मुझे और नहीं निकालना, आई डोंट वांट टू ड्रॉ एनी कार्ड, यस और नो, कितने लोग इसको फील करते हैं? एक समय पे आपका मन करता है अब इसको बंद कर दो, नहीं करना अब मुझे, यू डोंट फील लाइक। ठीक बात है। इन दीज केसेस वी रियली 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 नीड टू बैलेंस आवर ऑरा। हमें बहुत ज्यादा जरूरत है अपने ऑरा को बैलेंस करने की, मेंटेन करने की, वरना आपकी एफिशिएंसी कम होने लगेगी, आपका जो वर्किंग पैटर्न है चेंज हो जाएगा, राइट? और इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू बैलेंस योर ऑरा। आप अपने अगर ऑरा को मेंटेन नहीं करते हो, बैलेंस नहीं करते हो, तो निश्चित ही ऐसा फील करते हो। मैं कोर्ट जाता हूँ, जल्दी ड्रेन हो जाता हूँ। बिल्कुल, आप किसी भी, आप जो डॉक्टर्स हैं, हीलर्स हैं, जो अपने अपने प्रोफेशन में जो भी कर रहा है, आप अगर देखिए, खासकर जिन लोगों का काम ही नेगेटिविटी सुनना है दिन भर, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उनको अपनी एनर्जी के स्तर को नीचे रखने की जरूरत है या उठाने की जरूरत है? बताइए। एडवोकेट भी तो यही करते हैं, दिन भर लोगों की प्रॉब्लम्स ही सुनते हैं, सोल्यूशंस ही दे रहे हैं, राइट? वी नीड टू मेंटेन आवर एनर्जी। इनफैक्ट हमें अपने वाइब्रेशंस को रेज करने की जरूरत होती है, और बिना उसको करे हम काम नहीं कर सकते। हम खुद ही ड्रेन हो जाते हैं तो हमारा काम करने का दिल नहीं करता। आपको मैं खुद ही बता देती हूँ, इन माई इनिशियल डेज ऑफ टैरो रीडिंग्स, एक टाइम पे मेरा मन नहीं करता था, जैसे मैंने कार्ड्स निकाल दिए, मुझे कोई कह रहा है कार्ड निकाल दो, मुझे लगता है आज नहीं करनी रीडिंग, अंदर से दिल नहीं कर रहा, नहीं मन करता। अब ड्रेन हो जाते हो तो नहीं दिल करता, फिर लगता है यार नहीं अभी नहीं करना। और जबकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार्ड निकालने में क्या प्रॉब्लम है? लोगों को लगेगा 1 मिनट का तो काम है, निकालना नहीं चाहती, ऐसे ही तो लगेगा, बताइए नहीं लगेगा क्या? आपको मैं बताती हूँ, आइए एक और स्टोरी आपको बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत पुरानी बात है। जब मैं कंसल्टेशन लिया करती थी, बहुत पुरानी, आज से हो गई होगी 15-16 साल पुरानी, तो हमारे एक बहुत बहुत अब तो वो बहुत ही बुजुर्ग हो चुके हैं, अंकल थे, तो उनसे हम रीडिंग, मैंने जैसे कुंडली दिखाई, तो कभी उनसे दोबारा बात करने की इच्छा होती है ना, अंकल बड़ी मुश्किल से टाइम देते थे, बहुत ही मुश्किल से। तो मुझे लगता था यार इनके पास 15 मिनट नहीं है। आप समझ रहे हैं, मतलब दिस वाज माय साइकोलॉजी, आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक 15 मिनट तो बात कर सकते हैं। आज अपनी स्थिति देखकर समझ आता है कि वो 15 मिनट कितने लंबे लगते हैं। कभी कभी आपके पास इतना काम होता है कि नहीं निकलते आपसे वो 15 मिनट। कितने लोग इस चीज को फील करते हैं? सामने वाले को लगता है कि 15 मिनट, बट आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए, हाउ मेनी ऑफ अस डू फील दैट? यस। तो कहने का मतलब ये है कि हम सबको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना जरूरी है। अगर हम उसको बैलेंस नहीं करते हैं तो वो धीरे 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 करके ड्रेन होने लगती है। आप ऐसे ही फील करोगे, आज आप मुस्कुराओगे, थोड़ी देर में आप रो रहे होगे, थोड़ी देर में आप ऐसा फील करोगे। अगर आपको बिल्कुल अपने आप को मेंटेन रखना है तो आपको अपने आभा मंडल, अपने ऑरा को बैलेंस करने की बहुत आवश्यकता है। आई होप ये बात सभी को समझ आ रही है, राइट? अब आप मुझे बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग ऑरा स्कैनिंग एंड हीलिंग? फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं, और ये प्रोग्राम में आप मेरे साथ क्या क्या सीखने वाले हैं। सीक्रेट ऑफ माई ऑरा? नथिंग मैम, जो आज आपके साथ मैंने शेयर कर रही हूँ बस वही है, और कुछ नहीं है। सब, आपको पता है हमारे ऑरा में लॉक्स लगते हैं, ऑरा गेट्स लॉक, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी, बड़े सुंदर तरीके से आप समझ पाओगे। जब गुरु कृपा हो जाती है तो लॉक लग जाता है ऑरा पे। आप समझिए, चलिए सुनिएगा। गुरु कृपा समझते हैं? एक मेरे जो गुरुजी हैं, उन्होंने मुझसे एक बात कही एक बार, कहते हैं दिव्या, किसी के लिए कह रहे थे, तो उन्होंने मुझे एक बात समझाई कि या तो किसी को मानो मत, मानो तो उसकी हर बात को मानो, क्योंकि फिर जिम्मेदारी आपकी नहीं होती, जिम्मेदारी उनकी होती है। इसको कहते हैं गुरु की कृपा हो जाना। जब गुरु की कृपा हो गई ना, तो उसमें लग गया एक लॉक। अब क्या होगा, जो भी एनर्जी आएगी वो रिपेल हो जाएगी, आप तक नहीं आएगी। क्यों? शील्ड क्रिएट करी, किसने शील्ड क्रिएट करी? आपके जो भी ईष्ट गुरु, जिसको भी आप मानते हैं, ये लॉक्स होते हैं, 3 लॉक लगते हैं। ये भी हम सीखेंगे फर्दर, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। आई होप यू अंडरस्टैंड। कितने लोगों को समझ आ रहा है ये? इट इज रियली रियली इंटरेस्टिंग, बिकॉज एक एक चीज हमारे साथ कनेक्ट करती है, राइट? सो आइए, आई लेट मी जस्ट टेक यहाँ से आई थिंक मैं इसको बंद कर सकती हूँ, रिकॉर्डिंग को।